हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी एंजाइटी, फोबिया, ओवर थिंकिंग की वजह से होने वाले चक्कर से परेशान हो? जो आपको डिजीनेस आता है, ये जो सिम्टम्स आता है, इससे परेशान हो तो ये कंटेंट आपके लिए है। इसे अंत तक देखना, पक्का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप इस सिम्टम से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले ध्यान से अपने आप को पढ़ने की कोशिश करो। जितना ज्यादा आप अपने आप को, अपने मन को पढ़ोगे, उसे समझोगे, उतनी जल्दी आप इस एंजाइटी, फोबिया, इसके लक्षण से बाहर निकलोगे। हमें चक्कर कब आता है, घबराहट कब होने लगती है? ये जब हम काल्पनिक दुनिया में पूरी तरह खो जाते हैं, काल्पनिक दुनिया की नेगेटिविटी में खो जाते हैं। जब लगातार 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 नेगेटिव सोचते रहते हैं, पकड़ते रहते नेगेटिविटी को, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और ये जब नेगेटिविटी पीक पर जाती है, एकदम पीक पर जाती है, तो वहीं फिर चक्कर आने लगता है। तो हमें ऑन दी स्पॉट वहीं पर नेगेटिविटी को छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है। तुरंत सरेंडर कर दो, सामने देखने लगो। क्योंकि जब आप दोनों आंखों से बीच में ऊर्जा खींचकर सामने देखने लगते हो, सामने जो चल रहा है, सामने आप अपने शरीर को देखो, महसूस करो, सामने जो है उसे देखो, यानी भीतर की काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर सामने देखो। और लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी सांस लो, सामने देखो। तो ये जो चक्कर का लक्षण है, ये जो सिम्टम्स है डिजीनेस का, ये कम होने लगेगा। जब हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, विचारों को पकड़ने लगते हैं, विचारों को पकड़ने की ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जब पीक पर जाती है, तो अपने आप वहीं हमें चक्कर आने लगता है। तो हम पूरी काल्पनिक दुनिया में ही जी रहे होते हैं। हमें तुरंत ऑन दी स्पॉट सामने देखना है। सामने कब देख पाओगे? जब आप अपने मन को छोड़ दोगे, सरेंडर कर दोगे अपने आप को पूरी तरह मन के सामने, तो मन अपने आप गायब हो जाएगा। आप सामने देखने लगोगे तो फिर ये जो सिम्टम्स है अपने आप कम होने लगेंगे। दूसरा सलूशन, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करो। और लाइफस्टाइल को बेहतर करने में सबसे पहली चीज कि भाई, आप कभी भी सुबह का नाश्ता मिस मत करो। सुबह नाश्ते में आप चाय मत पियो भाई। सुबह नाश्ते में अच्छा खासा जो भी आप खाना खा सकते हो, जो भी आप विटामिन ले सकते हो अच्छा खासा, वो आप लीजिए। आप सब्जी रोटी भी सुबह खा सकते हो, आप खाइए। आप सुबह, मतलब कहने का मतलब, सुबह भरपेट भोजन आपके पेट में जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भाई सुबह सुबह खाना नहीं मुझे खवाता। नहीं, सुबह खाना है आपको। सुबह जब अच्छा खासा खाते हो तो पूरे दोपहर और शाम तक की एनर्जी आपके भीतर आती है। समझ रहे हैं? क्योंकि जब आप भोजन ढंग का नहीं लोगे सुबह, तो फिर चक्कर आने के चांसेस दोपहर को, शाम को ज्यादा रहते हैं। क्योंकि फिर शरीर कमजोर हो जाता है जब उसे सुबह का नाश्ता अच्छा खासा नहीं मिलता है। तो सुबह का नाश्ता अच्छा खासा आपको लेना है और दिन भर पर्याप्त पानी पीना है। समझे कि नहीं? प्लेंटी ऑफ वाटर। भले से थोड़ा टॉयलेट ज्यादा जाना पड़े, लेकिन पानी अच्छा खासा पीजिए। तो इससे क्या होगा? आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी। समझ रहे हैं? शरीर स्ट्रांग रहेगा तो चक्कर जैसे सिम्टम्स आएंगे ही नहीं, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो भाई, सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी होता है। जैसे हम सुबह एक्सरसाइज कर लिए, सुबह नहा लिए, तो दिन भर के लिए फ्रेश हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम सुबह सुबह अच्छा खासा खाना खा लिए, जो भी आपके लिए जमता है, लेकिन सुबह सिर्फ खाली पेट चाय मत पिए। सुबह चाय पियो ही मत। पीना है तो भाई शाम को पियो। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं भी एक टाइम तो सुबह चाय पीता था, लेकिन मैंने सुबह की चाय छोड़ दी। जो करीब 8 से 9 साल हो गए, मैंने सुबह भाजी रोटी, सब्जी रोटी, हेल्दी सब्जी रोटी खाना शुरू किया, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू किया। दूसरा भाई, टाइम पर उठो, टाइम पर सो। दिन में इनफ और पर्याप्त नींद लो, 7 घंटे की, 8 घंटे की, 7 घंटे की अच्छी खासी नींद आनी चाहिए आपको।
और तीसरा सलूशन जिसकी मैं बात करता हूं भाई, ध्यान करना और धीरे धीरे लिख लिख के राइटिंग थेरेपी कर करके अपने डर को धीरे धीरे खत्म करते जाना। ऐसा नहीं कि आप डर को 100% खत्म कर दो, नहीं, आधे से ज्यादा भी अगर आपने डर को मैनेज कर लिया, समझ लिया, तो भाई बहुत है। आप एक नॉर्मल लाइफ तो जीने लगोगे, समझ रहे हैं? आप वहां से मन की पीड़ा से बाहर तो आओगे कम से कम। तो इस तरह से आपकी एंजाइटी ठीक होगी, फोबिया ठीक होगा, ओवर थिंकिंग ठीक होगी, और ये जो चक्कर आने का सिम्टम्स है, ये जो डिजीनेस है, इससे भी आप बाहर निकल जाओगे। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने ये कंटेंट लिया। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें